इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 6 मार्च 2026, वो तारीख जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। जी हां, यूपीएससी 2025 के नतीजे आ चुके हैं और एक नाम हर जुबान पर है, अनुज अग्निहोत्री। पहली और सबसे बड़ी हेडलाइन, रावत भाटा के इस लाल ने दिल्ली में वो कमाल कर दिखाया है जिसकी मिसाल आज पूरा देश दे रहा है। सोचिए, एक छोटे से शहर से निकलकर देश की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल परीक्षा में टॉप करना, ये अपने आप में एक इतिहास है। और ये कोई मामूली कामयाबी नहीं है। एक डॉक्टर सीधा देश का नंबर 1 आईएएस। मिलिए अनुज अग्निहोत्री से, जिन्होंने सफेद कोट और स्टेथोस्कोप को अलविदा कहकर देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालने का सपना आज पूरा कर दिखाया है। तो आखिर कौन है ये अनुज अग्निहोत्री? आइए एक नजर डालते हैं। नाम अनुज अग्निहोत्री, रैंक ऑल इंडिया रैंक 1, जी हां, AIR 1। शुरुआत राजस्थान के एक छोटे से शहर रावत भाटा से, और तालीम देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज एम्स जोधपुर से MBBS की डिग्री। ये प्रोफाइल खुद में ही एक असाधारण कहानी बयां कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक कामयाब डॉक्टर ने आखिर क्यों चुना सिविल सेवा का ये कांटों भरा रास्ता। तो चलिए एम्स के गलियारों से लेकर यूपीएससी के शिखर तक पर्दा उठाते हैं एक डॉक्टर की जीत की इस अनोखी दास्तान से। ये वो 2 रास्ते थी जहां अनुज खड़े थे। देखिए, एक तरफ था एम्स में एक शानदार मेडिकल करियर, जहां वो एक एक मरीज की जिंदगी संवार रहे थे, और दूसरी तरफ था यूपीएससी का ये शिखर, जहां से पूरे समाज और देश के लिए बड़े बदलाव लाने का एक सपना था। अनुज ने इस बड़े कैनवास को चुना, और उनका ये फैसला, बस ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। स्टेथोस्कोप छोड़ा, अब संभालेंगे जिले की कमान। एक महान पेशे को छोड़कर दूसरे की जिम्मेदारी उठाने का ये जज्बा ही उन्हें सबसे अलग बनाता है। लेकिन ये जीत रातों रात नहीं मिली है। ये कहानी है जिद की, ये कहानी है जुनून की, और बार बार गिरकर उठ खड़े होने की। जी हां, तीसरे प्रयास में मिला है ये नंबर 1 का ताज। ये सफर कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि अनुज ने खुद कहा कि यूपीएससी की तैयारी उनके 5 साल के मुश्किल मेडिकल करियर से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी। सोचिए जरा, एक एम्स के डॉक्टर के लिए भी ये एक असली अग्नि परीक्षा थी। और इस अग्नि परीक्षा को उन्होंने कैसे पार किया? पहले 2 प्रयास, फिर दैनिक सेवा में ट्रेनिंग। जी हां, आपने सही सुना, वो पहले से ही एक सिविल सेवा में ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन नजर तो आईएएस की कुर्सी पर थी। तो दैनिक्स में ट्रेनिंग लेते लेते ही लिखी गई कामयाबी की ये बड़ी स्क्रिप्ट। तो क्या इसका मतलब ये है कि अनुज दिन रात सिर्फ किताबों में ही डूबे रहते थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वक्त है उनकी सफलता के उस सीक्रेट कोड को जानने का, जो शायद किताबों से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। तो ये है अनुज का सक्सेस फॉर्मूला। मूल मंत्र कंसिस्टेंसी और कॉन्सेप्ट्स को समझना, रटना नहीं। और जब दिमाग थक जाए तो भैया विराट कोहली के इस जबरा फैन ने क्रिकेट देखकर अपना सारा स्ट्रेस दूर किया। इतना ही नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी भी उनके तनाव कम करने का एक जरिया बनी। संदेश साफ है, ब्रेक लेना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ना। देखिए, अनुज अग्निहोत्री की कहानी सिर्फ एक टॉपर की कहानी नहीं है। ये कहानी है फौलादी इरादों की, एक ऐसी मिसाल जो देश के करोड़ों करोड़ युवाओं को प्रेरित करेगी। राजस्थान के एक छोटे से शहर से निकलकर भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के शिखर तक का यह सफर एक ही बात साबित करता है कि आपके हालात नहीं, आपकी हिम्मत ही आपकी पहचान बनाती है। अनुज की कहानी सिखाती है कि फौलादी इरादे हों तो हर मंजिल मुमकिन है। तो सवाल यह है कि इस तरह का सफर किन बड़ी महत्वाकांक्षाओं को प्रेरित करता है?